ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंडे महाकाया कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वे कार्येषु सर्वदा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। तो दोस्तों, आज हम अनंत चतुर्दशी की कथा और पूजन विधि बताने वाले हैं। इस पूजा से क्या फल होता है और इस पूजा कौन करता है, ये पूजा कब किया गया था, कहाँ किया गया था, ये सब जानकारी हम बताने वाले हैं आज। तो हमारे साथ आप लोग बने रहिए, ऐसे नहीं कि वीडियो के आधे पर से न जाइएगा। पूरे संपूर्ण इस व्रत का कथा सुन लेने से हजारों वर्ष में यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो आप सभी बने रहिए मेरे साथ। मैं रोशन गणनायक अपना चैनल माँ फिल्म प्रोजेक्ट में आप सभी को स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, मैं कथा को स्टार्ट करता हूँ। एक समय की बात है जब पांचों पांडव एक चौसर खेल में हारे थे, तो उनको एक बंजर भूमि मिला था। वो बंजर भूमि पे कुछ नहीं उग रहा था, पूरा बालू रेत, चारों तरफ जंगल था। तो लोग उसको क्या किया कि ऐसे में गुस्सा होकर और खिसियाने लगे कि हमको नहीं चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने आए और उनको समझाए कि देखो, मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है, अगर मेहनत करते हो तो वो उनसे भी अच्छा तुम बना सकते हो। तो उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे मेहनत कर उस भूमि को इतना अच्छा बना दिया, इतना अच्छा चारों तरफ से सुशोभित कर दिया कि उसका नाम इंद्रप्रस्थ पड़ा। और उसी इंद्रप्रस्थ के पूजन एक महायज्ञ का आयोजित किया गया था। उस महायज्ञ का आयोजित किया गया था और सभी राज दरबार, सभी राजाओं को बुलाया गया था, सभी ऋषियों को बुलाया गया था। वहाँ उस यज्ञ में शामिल किया गया था। उसी यज्ञ में धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन को भी बुलाया गया था। और वो इतना सुंदर था कि आपको पृथ्वी पे जल लग रहा था कि पृथ्वी पे जल गिरा है, और जल जहाँ था तहाँ माने दोनों में अंतर सफा नहीं बुझा रहा था कि कहाँ जल है कहाँ मिट्टी है। तो धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन ने चल रहा था और किसी कारण से उसे नहीं बुझाया और वहाँ गिर गया। उसी समय द्रौपदी उसे बोलती है कि अंधे का पुत्र अंधे ही होता है। और वही बात था कि दुर्योधन ने ये बात अपने मन में ठान लिया, इसका बदला हम लेंगे। और इसी बदले को लेने के लिए क्या किया कि जुआ खेला गया और पांडवों ने अपने सभी राज हार चुके राज वो सब हार गए। अंत में द्रौपदी को भी हार गए। तो बाद में भगवान श्री कृष्ण और हार कर बैठ चुके थे, तो भगवान श्री कृष्ण आए, ओ नमन किए भगवान श्री कृष्ण को, हे पितामह, हे परमेश्वर, अब हम क्या करें। तो उसी समय की बात है, तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे और बताए कि आप लोग अनंत भगवान का व्रत कीजिए, अनंत भगवान का व्रत कीजिए, 14 वर्ष तक आप लोग व्रत कीजिए, आपको सब संपूर्ण राजपाट मिल जाएगा। उन लोगों ने अपने तन मन धन से भगवान श्री अनंत देव का पूजन किया और अपने राज पुनः वापस लिया और फिर जैसे थे वैसे हो गए। इस व्रत के प्रभाव से पुत्र पति का लौंग, सुख संपत्ति का वृद्धि होता है। और इस व्रत के प्रभाव से उन लोगों को सब कुछ मिल गया। तो दोस्तों, सवाल उठता है यहाँ कि अनंत देव कौन है, अनंत भगवान कौन है। देखिए, अनंत भगवान कोई और नहीं है, वही भगवान श्री कृष्ण है। उन्हीं का रूप है अनंत देव, उन्हीं का रूप है भगवान श्री अनंत देव।
ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनशयनं लक्ष्मीकान्तं शुभंगम। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण तो बताए उन लोगों को कि आप लोग अनंत व्रत कीजिए। और एक समय क्या हुआ कि एक ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी थी। उनकी पत्नी की एक लड़की हुई। लड़की शादी लायक हो गई थी। तत्काल में उस ब्राह्मण की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद ब्राह्मण चिंता में पड़ गए कि हम अपने कन्या किनसे शादी करें। उसी समय क्या होता है, तो वो तो चिंता में पड़ गया कि किनसे शादी करे। तत्काल में ब्राह्मण किसी अन्य स्त्री से शादी कर लेते हैं। वो स्त्री पराई माँ कभी अपनी माँ नहीं होती है, शायद ही कहीं होती है। तो वो स्त्री जो पुत्री थी उनका नाम था सुशीला और उसको बहुत तंग करती थी। तो ब्राह्मण चिंता में पड़ गया कि अपने पुत्री किनसे शादी करे जो सुख से रहे। उसी समय वहाँ कुंडली ऋषि पहुंचे और उनके पुत्री का हाथ मांगने गए थे। वो ब्राह्मण बहुत खुशी हुए कि अपनी पुत्री इतना महाऋषि के घर जाएगी। उन्होंने शादी कर दिया। शादी के बाद दहेज का बात होता है कि कुछ ससुराल से जो भी मिले, ऐसा नहीं है कि लाख संपत्ति धन दौलत खेती बाड़ी सब चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए दहेज के रूप में। तो कुछ ना कुछ जब मिलना चाहिए तो उन्होंने सोचा कि अब हमको दहेज कुछ मिलना चाहिए। तो उनकी पत्नी थी, वो पत्नी उनको ईंटा गिट्टी बालू वो बोरा में रख दी कि हाँ ले जाइए। ब्राह्मण के दामाद जो थे कुंडली ऋषि बहुत गुस्से में हुए और चुपचाप चले गए। जाते जाते रास्ते में अंधेर हो चुका था, शाम के समय था। ब्राह्मण कहे कि आज एक पेड़ के नीचे वो विश्राम कर भगवान के ध्यान करने लगे। और जो उनकी पत्नी थी सुशीला, वो देख रही है कि एक जगह पे कुछ स्त्रियां बैठी है और पूजन कर रही है। तो इसलिए वो सुशीला जाकर पूछती है कि आप किनके व्रत कर रहे हैं, ये कौन है। तो लोग बोला कि ये अनंत देव हैं, इनके पूजन से सभी प्रकार का सुख संपत्ति होता है, हम लोग इन्हीं का पूजन कर रहे हैं। तो वो भी कही कि हम भी कर सकते हैं। तो हाँ, तो वो भी पूजन की और उनका जो डोरा होता है वो अपने हाथ में बांध ली। बांध लेने के बाद जब ऋषि ध्यान से जगे तो देखे कि ये तो अपने हाथ में रेशम के धागे बानी है। तो कहते हैं, वो सोचे कि हमको अपने बस में करने के लिए ये रेशम के धागे बानी है। उन्होंने वही आग जलता हुआ आग में उसे फेंक दिया। भगवान अनंत देव बहुत गुस्से हुए और उनका जो भी संपत्ति था वो सब नष्ट, धीरे धीरे सब नष्ट हो गया। कुछ दिन के बाद ऋषि पूछे अपने पत्नी से कि क्या कारण है कि हमारा सभी संपत्ति नष्ट हो गया। तो बताई कि आप अनंत देव का तिरस्कार किए, इसी कारण से सब संपत्ति नष्ट हो गया। वो ऋषि खोजते खोजते अनंत देव को खोजने लगे कि अनंत देव कहाँ मिलेंगे। सभी जंगल झाड़ी में खोज चुके, कोई नहीं मिले अनंत देव। हार कर गिर चुके, मूर्छित हो गए। तभी अनंत देव प्रकट हुए और बोले, तो वे क्षमा याचना क्या करने लगे। अनंत देव कहे कि आपका जो भी पाप था, जो भी आप अपने आप पर घमंड किए थे, वो सब नष्ट हो चुका है। आप अनंत देव का पूजन 14 वर्ष तक कीजिए। और वो ऋषि 14 वर्ष तक भगवान के ध्यान में रहे, पूजन करते रहे। जब अनंत देव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी आती तब पूजन करते और पूजन कर भगवान के सभी सुख संपत्ति भगवान उनको वापस कर दिए। और तभी से लेकर आज तक हम सभी के सामने यह व्रत करने का अवसर प्राप्त होता है। हम सभी कर सकते हैं। स्त्री पुरुष और लड़कियां ये सब व्रत करती है। अपने जो भी मन की इच्छा होता है सभी पूर्ण होता है इस व्रत को करने से। इस व्रत आप एक थाली में थोड़ा सा रंग, पानी और उसमें वो रेशम के धागे रख लेना है और 5 बार बोलना है,
भगवान के ध्यान रखना है। ध्यान रखने के बाद भगवान श्री विष्णु का ध्यान कर और किसी पंडित या अपने से वो भगवान के कहना है कि अनंत भगवान मिले तो 4 बार में कहना है कि ना नहीं मिले, 5वां बार में कहना है कि मिल गए, और 5वां बार आपको उस धागे को अपने, अगर लड़की है तो अपने बाएं हाथ में बांधना है, या पुरुष किसी है तो अपने दाहिने हाथ में बांधकर, और उस व्रत को करने के बाद कुछ दिन तक, जब तक वो रेशम के धागे आपके बाहें में है तब तक कोई मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना है। उससे आप पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है और उससे संपत्ति नष्ट हो जाती है। अगर आपको श्रद्धा है व्रत करने को तो कुछ आपको ये वर्जित करना होगा और तभी आपको कुछ प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, ये था आपका व्रत पूजन विधि। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने आसपास में शेयर कीजिएगा। शेयर करने के बाद खुद एक लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने लगता है कि मैं कुछ सही से नहीं बता पाया तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं अपने आप में जो भी गलती होगा उसे सुधारने का प्रयास करूँगा। चलिए लेते हैं विदा। जय श्री राम, जय माता दी।